गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है सेट जेफ का नियम। सेट जेफ का नियम। किस डिफिनेशन ऑफ सेट सेट जेफ रूल। यह एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड दो प्रकार से विलोपित कर सकता है। विलोपित कर सकता है। वह एल्केन आधिक्य बनेगी। जिधर से द्विबंध कार्बन परमाणु अधिक एल्कीकृत हो यह एल्किल हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड दो प्रकार से विलोपित कर सकता है। वह एल्कीन अधिक बनेगी जिधर से द्विबंध कार्बन परमाणु अधिक एल्किलीकृत हो। नोट करिए। चलो एग्जाम्पल के लिए CH3 CH2 CH Br CH3 यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एल्कोहल। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CS सिंगल, Br सिंगल, CH3। इसे हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसे हम आइसो भी कहा जाता है, आइसो ब्यूटी ब्रोमाइड भी कहा जाता है। इसे आइसोन क्या कहते हैं, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 4 है, 1 2 3 4। अब देखते हैं कार्बन नंबर 2 पर, जब कार्बन नंबर 2 पर देखते हैं यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जब इधर साइड चलते हैं, राइट तरफ चलते हैं, 1 2 3, यहाँ पर एल्किल मूलक सबसे दूरी पर होता है, लेकिन जब इधर साइड चलते हैं 1 2, तो ये सबसे नजदीक मूलक में होता है, इसका नाम पड़ जाता है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब क्या करते हैं, इसको दो भाग में बांट देते हैं, पहला भाग हो जाता है मुख्य, दूसरा हो जाता है जल। तो क्या बन जाता है, अब यहाँ पर देखते हैं जब प्रसवण डाइऑक्साइड अल्कोहल के साथ उपस्थित क्रिया करने पर क्या बनता है, ब्यूट2 बन जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, द्विबंध लगा हुआ है। तो पहले से भी बता चुका हूं कि जहां पर एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड दो प्रकार से लोपित कर सकता है, एक तो पहला मुख्य भाग बनता है, दूसरा एल्किल अधिक बनेगी जहां पर द्विबंध सबसे अधिक एल्कीकृत हो। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बन नंबर 2 पर 1 2 2 पर क्या लगा हुआ, द्विबंध जुड़ा हुआ है, राइट की तरफ चलते हैं द्विबंध जुड़ा हुआ है, जब लेफ्ट की तरफ चलते हैं द्विबंध जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाता है ब्यूट, ब्यूट 2 इसे हम कहते हैं मुख्य। दूसरा होता है यहां पर CH3 सिंगल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है, उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ब्यूट, क्योंकि इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूट 1 ब्यूट 1 इसे हम क्या कहते हैं, गौर। एक बार देख लेते हैं, CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH सिंगल ब्रोमीन सिंगल CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के उपस्थिति से CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3 ब्यूट2 मुख्य, CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या कहते हैं, ब्यूट 1 अब दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितने जुड़े हुए हैं, 3 4 5 3 8। अब यहाँ पे देखते हैं 3 2 5 2 7 1 8। इसको क्या बोलते हैं, तो मुख्य कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गौर कहा जाता है। नोट कर लिए, चलो यदि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजनीकरण यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजनीकरण दो तरह से होता है, यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजनीकरण दो तरह से होता है, पहला मुख्य जहां पर
द्विबंध कार्बन परमाणु जुड़े आधिक्य एल्कीकृत हो। यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजनीकरण दो तरह से होता है। पहला मुख्य, जहां पर द्विबंध कार्बन परमाणु जुड़े अधिक हो या एल्किन के द्विबंध कार्बन परमाणु सबसे अधिक एल्किलीकृत हो, उसे हम जैव नियम कहते हैं। यदि एल्किल हैलाइड हाइड्रोजनीकरण दो तरह से होता है। पहला मुख्य, जहां पर द्विबंध कार्बन परमाणु जुड़े अधिक हो या एल्किन के द्विबंध कार्बन परमाणु सबसे अधिक एल्किलीकृत हो, उसे हम साइड-चेक नियम कहते हैं। नोट करिए। चलो, इधर देखिए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH Br CH3। अब इसे हम क्या कहते हैं, यहां पर हम पोटेशियम ऑक्साइड इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है 2 ब्रोमो 3 मेथिल, क्या कहते हैं यहाँ पर ब्यूटेन कहा जाएगा। 1 2 3 4 ये दो भागों बढ़ जाते हैं। पहला बन जाता है इधर साइड CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसे हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर ई लगा हुआ है और दूसरे पर जुड़ा हुआ है मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पर जाएगा, तो इसका नाम पर जाएगा मान लीजिए 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका नाम पर जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। इसे कहते हैं मुख्य उत्पाद कहा जाता है। दूसरा इसी तरह से बन जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों पर देख लो हाइड्रोजन क्या भरपूर मात्रा में जुड़ा हुआ है, 3 3 6 3 9 10 3 3 6 3 9 10।
तो इसका नाम पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथिल पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं ब्यूट सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लेकिन नाम वही रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, इसे बोलते हैं गौर। गौर उत्पाद इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं मेथिल को जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखते तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मेथिल, क्योंकि अब देखना है अल्फा बीटा नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ जो पहला था उसी को पहले नाम लिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मेथिल 3 मेथिल ब्यूटेन, या ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है, इसका नाम ले सकते हैं 2 मेथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेन। बड़ा समझ लो, CH3 सिंगल, CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CH3 से 2 ब्रोमो या 3 मेथिल ब्यूटेन या 2 मेथिल 3 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर देखते कार्बन नंबर 4 है 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ अक्रिया करने पर 2 भागों बढ़ जाता है, CH3 सिंगल CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन के बैलेंस भी देखना है, क्योंकि 1 2 3 4 इसका नाम पड़ जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहां पर सबसे अधिक द्विबंध जुड़ा होता है उसका ही अधिक एकीकृत होता है, इसे हम सर्जक नियम कहा जाता है। तो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन मुख्य उत्पाद। और दूसरे चर देखते हैं CH3 सिंगल CH3। अब यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन नंबर 2 पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंगल पे इसके पास CH, क्योंकि कार्बन नंबर तीसरा जब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सबसे पहले लिया जाता है जो सबसे क्या कहते हैं अल्फा बीटा से सबसे होता है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका पहला नाम लिया जाता है 2 मेथिल ब्यूट 1 इन गौर उत्पाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।